Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing great. So yes, today we are going to start a new chapter which is chapter 4, periodic table and periodicity, right? So yes, before starting this chapter, we are going to discuss the exam classification. Exam classification already we have discussed कि chapter 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री और जिसमें से आपके पास 5 एमसीक्यूज आएंगे और आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा वो इन द फॉर्म ऑफ CRQs आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा 3 मार्क्स का। अब हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 विच इज पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी और इसमें जो आपके पास एमसीक्यूज आएंगे 5 एमसीक्यूज होंगे और अब यहाँ पर जो आपके पास क्वेश्चन आएगा वो आपके पास CRQ के फॉर्म में ही आएगा बट इसमें जो मार्क्स होंगे वो 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग हमने प्रिपेयर करना है खुद को। ओके नाउ लेट्स मूव टू द SLOs। तो यस यहाँ पे SLOs हैं आपके पास चैप्टर नंबर 4 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी। So the very first SLO is 4.1.1 in which we are going to study state the modern periodic law. तो periodic law आपको cognitive level क्या है? Remembering means कि आपको इस जो statement है वो आपने याद करनी है। Then we have another SLO which is 4.1.2 which is differentiate between a period and a group in the periodic table. तो इसमें आपने क्या करना है? Understanding. तो cognitive level क्या है? Understanding. Yes, so today we are going to cover these two SLOs. आज हमने दो SLOs cover करने हैं and then फिर इसको हम इस chapter को complete करेंगे. Okay, so let's move to our class. Okay, chapter 4 which is periodic table and periodicity. Okay, the very first SLO which is 4.1 periodic table. तो जब आप 4.1 कवर करेंगे तो आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी अबाउट द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो उसमें पहला आपके पास SLO है 4.1.1 इन विच द स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो लेट्स स्टार्ट दिस। ओके, बिफोर स्टार्टिंग दिस आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। क्वेश्चन इज दैट इट्स थिंक टाइम, राइट? थिंक टाइम। आपने ये सोचना है। सोचना क्या है? ये बुक्स आपको कैसे नजर आ रही हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड, कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हाउ विल यू फाइंड द बुक ऑफ योर इंटरेस्ट फ्रॉम दिस बुक्स, ठीक है, तो अगर कोई बुक्स, अगर लेट्स सपोज अगर आपने पढ़नी केमिस्ट्री या आपने क्या पढ़नी, मैंने आपको कहा कि चले इसमें से मुझे एक केमिस्ट्री की बुक ला दें या फिजिक्स की ला दें, तो क्या आपके लिए इजी होगा कि इन सब बुक्स को में से ढूंढना केमिस्ट्री और फिर उसको लेके आना उसको? इवन तो आप इसमें से आइडेंटिफाई कर लेंगे केमिस्ट्री, बड़ी बात होगी। तो देखिए इसमें इस तरह से जब हैphazardly चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज होती हैं, कोई अरेंजमेंट नहीं होती, तो फिर आपको क्या आप इजीली स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो फिर अब अगर लेट्स सपोज अगर ये बुक्स ऐसे अरेंज होती तो फिर ऐसे। अब फिर मैं अगर आपको कहती कि जाए कोई एक बुक लेके आए, लेट्स सपोज अगर मैं कहती इंटरनेशनल रिलेशन की बुक ले आए, तो आप ले आते, है ना? इजी है क्योंकि अब यहाँ पर क्या है, प्रॉपर अरेंजमेंट है। हमने क्लासिफिकेशन कर दी। ये इस शेल्फ में जितनी भी बुक्स होंगी वो क्या होंगी, वो सब ये सब इंटरनेशनल रिलेशन की होंगी। इसमें जितनी भी होंगी वो आपके पास जियोग्राफी की होंगी, यहाँ हिस्ट्री, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। मीन्स आपने क्या किया है, प्रॉपर अरेंजमेंट कर दी, प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दी, डिफरेंट आपने यहाँ पे शेल्फ बना दिए। तो यहाँ पर क्या है, वेल ऑर्गेनाइज एंड प्रॉपर अरेंजमेंट। ओके, मीन्स इसी तरह से अगर आप देखें तो आपके पास जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अगर आप इसको देखें बायोलॉजी में भी ले जाऊँ या जोलॉजी में भी ले जाऊँ, तो फिर आपको पता है कि आप क्या करते हैं, जितने भी आपके पास सब्सटेंस होते हैं या फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको आपने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है। क्यों क्लासीफाई कर दिया है? अपनी कन्वीनियंस के लिए, ताकि आपको उनको स्टडी करना आपके लिए ईजी हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे अगर आप देखें तो जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म, आपने क्या किया, उनको डिफरेंट किंगडम्स में डिवाइड कर दिया, है ना? किस बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे आपने क्या किया, किंगडम, आप जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से क्या है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि वो आप यू कैन नॉट सी विद द नेकेड आई, तो आपने क्या किया, उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पुट कर दिया, तो किंगडम मोनेरा आ गया। ठीक है, फिर आपके पास क्या थे, प्लांट्स थे, फिर आपके पास एनिमल्स थे, तो आपने क्या किया, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के भी प्लांट्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स नहीं करते, आपने एक अलग किंगडम बना दिया। प्लांट्स के पास सेल वॉल होती है, एनिमल के पास नहीं होती, आपने ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स रख ली। फिर प्लांट्स आपके ऑटोट्रोफ्स होते हैं, एनिमल्स आपके हेटरोट्रोफ्स होते हैं। तो मीन्स ये है कि आपने क्या किया,
कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिस पे जो सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उनको एक जगह रख दिया, और जिनके पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट थी उनको एक ग्रुप में या एक फाइलम में या एक किंगडम में आपने उनको अरेंज कर दिया। तो अब आपके लिए इजी हो गया उसको स्टडी करना। ठीक है, अब अगर आप डीप में चले जाएं तो फिर देखें आपके पास डिफरेंट फाइलम्स होते हैं। अब जैसे अगर फाइलम कोड डेटा है तो उसमें आपको पता है कि भाई ऐसे आपने एनिमल्स पढ़ने जिनके पास कोऑर्डिनेट्स होती है, जिसके पास वर्टिबल कॉलम होता है। मींस कि इस यूनिवर्स में, इस आपके पास अर्थ में हमने क्या किया है, जो भी, और चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं चाहे वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमने उनको ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हमने क्या किया है, क्लासीफाई कर दिया है ताकि हम उनको इजीली स्टडी कर सकें। तो सेम लाइक आपके पास देखिए, अब जो आपको प्रोडक्ट टेबल मिलता है कि आपके पास एक प्रॉपर 118 एलिमेंट्स है और वो वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो क्या ये भी ऐसा ही था? ऐसा तो नहीं था ना। मतलब पहले जब आपके पास एलिमेंट्स डिस्कवर होना स्टार्ट हुए और फिर आपके पास जब मोर देन 100 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो फिर इस तरह से थे वो। अब एक जो साइंटिस्ट थे वो डिफरेंट जगह पे थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि डिफरेंट जो एलिमेंट्स थे उनको डिस्कवर करना स्टार्ट कर दिया। अब जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए, तो जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए तो आपको देखें इस कंडीशन में थे, है ना। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ विल यू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर भी अगर मैं आपको कहूँ कि जाएं और जाकर आप मुझे कैल्शियम की प्रॉपर्टीज बताएं, तो अब आपके लिए क्या इजी होगा कि कैल्शियम को ढूंढना और फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताना। अब देखिए, अब इन टूडेज वर्ल्ड आपको पता है कि आपके पास अब अगर अभी अगर आपके पास प्रोडक्ट टेबल वेल ऑर्गेनाइज है तो आप इजीली बता दोगे ठीक है कैल्शियम है, तो इस ग्रुप में जितने भी हैं उसके क्या प्रॉपर्टीज हैं भाई, वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, टू ए ग्रुप से बिलोंग करता है, तो अभी आप बता सकते हैं। लेकिन जब आपके पास एलिमेंट्स थे, ये इस कंडीशन में थे, मीन्स कि उनकी प्रॉपर क्लासिफिकेशन नहीं हुई थी। तो अब आप ये सोचो, अब आप चले जाएं 150 ईयर्स बिफोर चले जाएं आप, अभी क्लासिफिकेशन नहीं हुई, तो क्या है, एलिमेंट्स इस तरह से हैं, उनकी प्रॉपर आपने क्लासिफिकेशन नहीं की। तो अब साइंटिस्ट ने क्या किया, इस पे सोचना शुरू किया, ठीक है अब हम कैसे जो है इनको अरेंज कर सकते हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ओके, तो फिर अब क्या हुआ, ओके, ये यहाँ पर देखें इस तरह से आपके पास पहले ऐसे था जो कि बिल्कुल ऑर्गेनाइज नहीं थे, फिर अब आपके पास आज का जो प्रोडक्ट टेबल है विच इज द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, वो आपके पास इस तरह से इस फॉर्म में है। अच्छा, क्लासिफिकेशन करनी है, क्लासिफिकेशन करनी क्यों है, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि व्हाई डू वी क्लासिफाई द एलिमेंट्स। सो ओके, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मोर देन 100 इंडिविजुअल एलिमेंट्स सेपरेटली। अभी जैसे मैंने बताया कि आप सेपरेटली क्या करें, एक एक एलिमेंट को इंडिविजुअली स्टडी करें तो इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ टाइम, ऐसा ही होगा। लेकिन अगर मैंने क्या किया है, इनको अरेंज कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज, अब आपको पता है कि ये जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है। मैं चाहे लिथियम को स्टडी करूं या मैं चाहे सोडियम को स्टडी करूं, चाहे मैं पोटेशियम को स्टडी करूं, इनके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज इनकी सिमिलर है। जैसे कि इनके आउटर मोस्ट शेल में, इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देखिए सिमिलर प्रॉपर्टीज है। फिर अब ये है कि जब ये एलिमेंट्स क्या करते हैं, इनको आप वाटर में ऐड कर दो, वाटर इसमें इनमें ऐड कर दो, ये इनको वाटर में डाल दें आप, तो फिर क्या होता है, एक्सप्लोजन होता है। चाहे आप लिथियम डालें, चाहे आप सोडियम, पोटेशियम, सीजियम, रुबीडियम, कोई भी आप एलिमेंट फर्स्ट ग्रुप का डालेंगे तो वो क्या करेगा, एक्सप्लोजन देगा। तो क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज है। फिर अगर आप इनको वाटर में ऐड कर देंगे तो ये क्या बना देते हैं, जैसे एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो सेम है ना, सेम तरह के रिएक्शन शो करते हैं। तो अब अगर मैं इस मीन्स के जब मुझे इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ना है तो मैं क्या करूंगी, फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पढ़ूंगी। जब मैं फर्स्ट ग्रुप की प्रॉपर्टीज को पढ़ लूंगी तो इन शॉर्ट में इन सब की प्रॉपर्टीज को क्या करूंगी, पढ़ लूंगी। अब नेक्स्ट इज देयरफॉर एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन सच अ वे दैट दोज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर प्लेस्ड टुगेदर। तो हमने क्या किया है, क्लासिफिकेशन इस तरह से की है कि जो एलिमेंट्स जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं उनको सेम ग्रुप में रखा गया है। Okay, now the next point is classification helps to study them systematically, group similar elements, understand periodic trends and predict the properties of unknown elements. Okay, अब इनको अरेंज भी इस तरह से किया गया था कि जो एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए हैं उनको ऐसे अरेंज करना है कि उनकी सिमिलर जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक ग्रुप में आ जाए, और फिर जो कि अभी डिस्कवर नहीं हुए
उनके लिए हमने स्पेस भी इसमें लेफ्ट कर दी। तो वो इस तरह से हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन जो थी वो एलिमेंट्स की। ओके, अब यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन ठीक है कर ली। अब बट ऐसा नहीं था कि अभी जैसे आपको प्रोडक्ट टेबल मिलता है बिल्कुल ऑर्गेनाइज, अब ऐसा ही मिला है ना। तो उसके लिए अब आपके पास देखिए ये प्रोडक्ट टेबल कितने इयर्स में बना है, तकरीबन 150 इयर्स रफली एस्टिमेट है कि इतने टाइम में एक प्रोडक्ट टेबल जो था वो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल इतने टाइम में बनाया गया। लेकिन उसमें देखें डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना पीरियडिक ला दिया। तो जो स्टार्ट के इसमें आपके पास जो साइंटिस्ट आए थे, अच्छा यहाँ पर आपको डिटेल में हिस्ट्री नहीं पढ़नी क्योंकि आपके उसमें है ही नहीं, एक ईबी बोर्ड में है ही नहीं, तो हम हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे। बट यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि ये जो मेजर साइंटिस्ट थे, इनका जो मेजर रोल था, डुब्राइनर थे। डुब्राइनर ने क्या दिया, लॉ ऑफ ट्रायड दिया। न्यूलैंड आए तो उन्होंने न्यूलैंड लॉ ऑफ एक्टिव्स दिया। मेंडलीव आए तो उन्होंने मेंडलीव पीरियडिक टेबल दिया। अच्छा यहाँ पर जो जो सिमिलैरिटी थी, अब देखिए लास्ट तो सबके अलग अलग थे, सबके डिफरेंट थे, बट जो सिमिलैरिटी थी वो ये थी कि इन्होंने पार्टिकल्स को अरेंज किया या एलिमेंट्स को अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजेस एटॉमिक मासेस। मींस के अरेंजमेंट कैसे की, एटॉमिक मासेस की बेसिस पे। बट आपको पता है कि अब जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसकी अरेंजमेंट कैसे है, आप कैसे अरेंज करते हो, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर्स। तो फिर क्या आया आपके पास, मॉडर्न पीरियडिक टेबल आया। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियडिक टेबल विच इज गिवन बाय मोस्ले, अब उसी को आप मोस्टली प्रोडक्ट ला भी कहते हैं। अब इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। कि मींस इन्होंने एलिमेंट्स को क्या कर दिया, इन्होंने एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर की बेसिस पे इन्होंने क्लासिफाई किया। ओके अच्छा, अब आपको पता है यहाँ पे अच्छा क्यों किया, बहुत सारे, अब अगर जब पहले जो थे मेंडलीव थे तो इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स जो थे वो बिल्कुल सही भी जो थे इनको क्लासिफाई किया था। बट अब यहाँ पे देखें, क्योंकि आपको पता है एटॉमिक जो आपके पास मास होता है, एटॉमिक मास वो क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यही होता है। और अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि आपके पास एक एलिमेंट है या फिर वो चेंज हो जाता है mg कितने mg+2 में, तो क्या यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ जाते हैं, मीन्स के अगर +2 चार्ज है तो मीन्स के प्रोटॉन बढ़ जाते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रोटॉन्स कभी नहीं बढ़ते, प्रोटॉन्स जितने होते हैं वो उतने ही रहते हैं। बट आपके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, या तो वो ज़्यादा हो जाते हैं, अगर अगर कोई भी एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो ज़्यादा हो जाएंगे, अगर कोई भी एक एलिमेंट से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगे तो वो कम हो जाएगा। तो यहाँ से आपने 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करवा दिए, तो अब ऑब्वियसली यहाँ पे प्रोटॉन तो अभी भी 12 है ना, तो यहाँ पे इसलिए आप यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया। मीन्स कि एटॉमिक मास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो केमिकल रिएक्शंस किस वजह से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन या तो एक एलिमेंट अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है, या फिर वो क्या करता है, ट्रांसफर ऐसे करता है, आपके पास कोई भी एक एलिमेंट है वो क्या करेगा, या तो वो क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा, मीन्स के गेन कर लेगा, या फिर वो क्या करेगा, लूज कर देगा। ओके या फिर वो क्या कर देगा, शेयरिंग कर देगा। तो जितने भी आपके पास केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो किस लिए हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हो रहे हैं तो फिर आप कैसे आप एलिमेंट्स ऑफ द एटॉमिक मासेस अरेंज कर सकते हैं, तो ये गलत था ना, ये ड्रॉबैक था। अच्छा अब आपके पास देखें ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर कैसे आपने अरेंज किया, अगर आपके पास यहाँ पे हाइड्रोजन है विच इज द एटॉमिक नंबर 1, फिर आपको पता है आपके पास एटॉमिक नंबर 2 क्या है, हीलियम। देन फिर आपके पास लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 3। फिर आपके पास बोरोन का एटॉमिक नंबर क्या, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 4। देन बोरोन का 5, फिर कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, राइट। देन फ्लोरीन का 9, नियोन का 10। तो आपने अरेंजमेंट कर दिए, ऐसे अरेंजमेंट होती है। अब फिर फर्दर आप जाते जाएं और एलिमेंट्स को अरेंज करते जाएं टिल टू 118 एलिमेंट्स, जब तक कि एटॉमिक नंबर नहीं आता। ओके अच्छा, और यहाँ पे फिर यहाँ पे ये है कि प्रॉपर्टीज, एक तो ये कि एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया है, दूसरा उनको अरेंज इस तरह से किया है कि उनमें क्या होता है, कुछ इंटरवल के बाद जो आपके पास एलिमेंट्स होते हैं वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। अब इसका मतलब क्या है,
जैसे आपके पास यहाँ पर है लिथियम, ठीक है, तो आप यहाँ पे जितने भी एटॉमिक नंबर्स आएंगे उसके बाद देखें यहाँ पे सोडियम आएगा, फिर आपके पास 10 के बाद 11 आ गया सोडियम, ओके, लिथियम सोडियम पोटेशियम, फिर 19 आ गया, मीन्स 20 के बाद। तो अब ये जो इस तरह से आ रहे हैं और ये इस तरह से अरेंज हैं कि ये क्या करते हैं, इनके प्रॉपर्टीज क्या होती है, सिमिलर होती हैं, लेकिन क्या है, एक रेगुलर इंटरवल के बाद देखिए इतने आपके पास एटॉमिक नंबर हो जाएंगे, फिर ये रिपीट होती है प्रॉपर्टीज, है ना। तो ये आपके पास था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और इसमें जो है अरेंजमेंट किस बेसिस पे की गई है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे। अच्छा, एक और चीज, एक और ड्रॉबैक था, हमने क्यों यहाँ पे एटॉमिक मास से एटॉमिक नंबर की तरफ शिफ्ट हुए। आपको ये पता है कि जिस तरह से अगर मैं ये कहती हूँ कि जितने भी आपके पास होमोसेपियंस हैं, ठीक है, होमोसेपियंस मीन्स ह्यूमन बीइंग हैं, होमोसेपियंस, इन सबके पास सेम सेम फीचर होते हैं। मीन्स अगर आप एक ह्यूमन बीइंग को देखें तो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर दो ही आंखें होती हैं, ठीक है, और क्या दो हैंड्स होते हैं। मीन्स कि जितने भी उनका बॉडी पार्ट है सेम ही है, सब जितने भी होमोसेपियंस है सबका सेम है। लेकिन अगर आप ये देखिए फिंगरप्रिंट क्या है, हर इंडिविजुअल के अपने स्पेसिफिक होते हैं। इसी तरह से बेशक इनके पास इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, सिमिलर है, बट कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो कि उनकी आइडेंटिटी है, जो कि उनकी आइडेंटिकल है। जैसे कि आपके पास एटॉमिक नंबर जितने भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं सबका अपना स्पेसिफिक एटॉमिक नंबर है। लेकिन देखिए एटॉमिक मास तो सबका एलिमेंट्स का जो है चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल सेम सेम भी होता है। अगर आपके पास अगर कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन के डिफरेंट आइसोटॉप्स है ना, कार्बन 6, ये आपके पास एटॉमिक नंबर है कार्बन 6, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो आपको पता है ये क्या है, ये डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। देखिए यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम है, मास क्या है, डिफरेंट है। तो मास कैसा रहा, मास स्पेसिफिक नहीं रहा। लेकिन आपके पास अगर कार्बन है तो उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 6 मीन्स आपका जो एटॉमिक नंबर होता है वो स्पेसिफिक, हर एलिमेंट का अपना स्पेसिफिक होता है और वो फिक्स्ड होता है। तो इस तरह से क्या हुआ था, पहले आपके पास अर्ली फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, वो किस बेसिस पे था, एटॉमिक मासेस की बेसिस पे। अब आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पे है, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, एंड विच इज गिवन बाय द मोस्ले। ओके सर, अब यहाँ पे जो आपका स्टेटमेंट थी, डिफाइन और स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, वो क्या कहती है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ states that properties of the elements are periodic function of their atomic number। मीन्स के यहाँ पर आपके पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो किस बेसिस पर अरेंज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंज किया गया है। एंड द नेक्स्ट इज दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मीन्स कि एक फिक्स इंटरवल आता है जहां पर क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो रिपीट होती हैं। मीन्स जितने भी आपके पास ग्रुप में, फॉर एग्जांपल ये आपके पास ग्रुप 1A है, ग्रुप 1A, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज। सिमिलर प्रॉपर्टीज का मतलब ये है कि देखिए इनके सबके आउटर मोशन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, अभी मैंने बताया था। तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कि इनकी सिमिलर हैं। वाटर में डालोगे तो सब क्या करेंगे, एक्सप्लोजन शो करेंगी, इनको और क्या बनाएंगी, हाइड्राइड्स, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड्स। तो इस तरह से क्या करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ओके, द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ वाज गिवन बाय हेनरी मोस्ले, और एक दिया किसने था, हेनरी मोस्ले ने दिया था, एंड दिया कब था, 1913 में दिया था। ओके, अब यहाँ देखें, एटॉमिक नंबर इज अ मोर fundamental property than atomic mass because atomic number of every element is fixed। हर एलिमेंट का अपना एटॉमिक नंबर फिक्स्ड होता है, एंड इट इंक्रीजेस रेगुलरली बाय 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट। मींस 1 डिजिट इंक्रीज होता रहता है फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। नो टू एलिमेंट्स हैव द सेम एटॉमिक नंबर। आपके पास किसी भी दो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो सेम नहीं होता, सबका डिफरेंट होता है। ओके, नाउ what are the groups and what are the periods। तो ग्रुप्स क्या हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर आपके पास इस तरह से जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, vertical columns in the periodic table are called groups, and these groups are numbered from left to right 1 to 18। okay,
ये जो इस तरह से ये जो आपके पास ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं आप इनको क्या कहते हैं, ग्रुप्स कहते हैं। ओके, अब ना हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर इन द प्रोडक्ट टेबल, देयर आर 18 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल। तो टोटल ग्रुप कितने हैं, 18 ग्रुप्स हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके पास 1A 2A then 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो टोटल आपके पास कितने ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप हैं। बट आपके पास ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, मींस इसको आप क्या कहते हैं, ये जो फर्स्ट ए ग्रुप है इसको आप कहते हैं अल्कली मेटल्स, इसको आप कहते हैं अल्काइल अर्थ मेटल, और इनको आप क्या कहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप। फिर जब आपके पास यहाँ पे 13 आता है तो यहाँ तो आप इसको 13 भी कह सकते हैं, ग्रुप नंबर 13, या आप इसको 3A भी कह सकते हैं। इसी तरह से 14 को आप 4A, और 15 को आप 5 है, 16 को आप 6 है, एंड 17 को 7 है, एंड 18 को 8 है। इनके नेम्स है। अच्छा, ये आपके पास क्या है, इनको आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। और ये आपके पास, इसको आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं, या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 3B 4B। जैसे आपने यहाँ पे क्या लगाया, 1A 2A लगाया, तो ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ आप क्या करेंगे, 3B 4B। तो इनको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, B से रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, द नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पर तो ग्रुप बी को आप क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अच्छा यहाँ पे यस, तो जो आपके पास ग्रुप ए है, ग्रुप ए के आप उनको क्या कहते हो, ग्रुप ए को आप कहते हो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। अब रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आपके पास कितने ग्रुप्स आते हैं, 8 ग्रुप आते हैं, विच इज फर्स्ट ग्रुप जिसको आप अल्कली मेटल्स कहते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन अल्कली मेटल में उसमें इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, वो मेटल नहीं है। देन यू हैव, अच्छा इसको क्यों, अगर यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो अल्कली मेटल में नहीं आता तो फिर इसको ऐड इसमें क्यों आता है, कि आप ऐसे बनाते हो ना हाइड्रोजन लिथियम, क्यों, क्योंकि इसके आटोमोस्ट शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसकी ये वाली प्रॉपर्टी इससे सिमिलर थी, तो इसलिए हमने यहाँ रख दिया। बट ये आपके पास बाकी सब मेटल्स हैं और हाइड्रोजन नॉन मेटल। ओके, देन ग्रुप 2A है आपके पास अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जितने भी ग्रुप हैं उनका अपना स्पेसिफिक नेम है। अब आपके पास क्या है, ग्रुप 3A, तो ग्रुप 3A को आप बोरोन फैमिली बोलते हो, या एल्यूमिनियम ग्रुप भी आप कहते हो उसको। देन आपके पास कार्बन, तो कार्बन फैमिली कहेंगे। अगर 5th है तो नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन फैमिली कहेंगे। 6 ऑक्सीजन फैमिली है, या फिर आप चैल्कोजेंस भी कहते हैं। एंड देन आपके पास 7th है जिसको हेलोजेंस कहते हैं, एंड 8 को नोबल गैसेस कहते हैं। मीन्स कि जो आपके पास पहला मेंबर होता है या पहला एलिमेंट होता है किसी भी ग्रुप में, उसी की नेम से आपने उसका नाम रख दिया। जस्ट लाइक आपके पास फर्स्ट ग्रुप बोरोन था तो बोरोन आपने बोरोन फैमिली रख दिया, कार्बन था तो कार्बन फैमिली रख दिया। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपके पास क्या कौन से एलिमेंट्स आते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो फाउंड इन बिटवीन ग्रुप 2A एंड ग्रुप 3A एंड रिफर टू एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको आप क्या कहते हो, अभी यहाँ पे देखा, ये इसको आप क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ये आपके पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। अच्छा, ये भी आपके पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, ये आपके पास इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, और ये आपके पास ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपके पास, इसको क्या कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। अच्छा, अब तक आपने क्या पढ़ा, ग्रुप कितने ग्रुप्स होते हैं आपके पास, 18 ग्रुप। अच्छा, अब आपके पास क्या है, पीरियड्स। तो पीरियड्स क्या होते हैं, द पीरियड्स आर द हॉरिजॉन्टल रोज इन अ पीरियोडिक टेबल। इस तरह से जब आपके पास रोज होती है उनको आप कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, तो इसको आप कहते हैं पीरियड। तो कितने पीरियड है आपके पास, देखिए ये आपके पास एक पीरियड हो गया। ओके, ये सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, ये फोर्थ पीरियड, ये फिफ्थ पीरियड, सिक्स एंड सेवन। तो आपके पास पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, 7 पीरियड। ओके, अब यहाँ पर आपने क्या फाइंड करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, और आपने याद क्या रखना है, ये इस तरह से कि डिफरेंस आपने याद रखना है। डिफरेंस क्या है, पीरियोडिक पीरियड एंड ग्रुप्स। तो व्हाट इज द फर्स्ट डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल रोज इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियड क्या होते हैं, इस तरह से जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको आप क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। और ग्रुप क्या होता है, जिस तरह से ऐसे जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, इस तरह से जो लाइंस होती है उनको आप कहते हैं वर्टिकल लाइंस, उनको आप क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। ओके, आपके पास टोटल कितने पीरियड हैं, 7 पीरियड हैं, देयर आर 7 पीरियड, और ग्रुप कितने हैं, देयर आर 18 ग्रुप्स। देन अब यहाँ पर आपके पास जो है ये
इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। देखिए पीरियड जो है वो कैसे इंक्रीज होता है। ये आपके पास लेट्स सपोज अगर यहाँ पे लिथियम है, तो लिथियम के बाद ये कैसे यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज होगा ना पीरियड। लिथियम के पास आपके पास बेरिलियम आ जाएगा, फिर आपके पास बोरोन आ जाता है, देन फिर कार्बन। तो यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ से पीरियड क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन अगर ग्रुप की बात करें तो ग्रुप कैसे इंक्रीज होता है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम। मीन्स यहाँ से जैसे लाइक लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम। तो ग्रुप कैसे, इस तरह से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीरियम। तो इस तरह से जब आते हैं तो ये यहाँ पर आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम आते हैं तो ग्रुप इंक्रीज होता है। Okay, the elements in a period are not alike in properties. Means आपके पास जितने भी जो पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे देखिए लिथियम की कुछ और प्रॉपर्टी होगी और बेरिलियम की कुछ और प्रॉपर्टी है, बोरोन की कुछ और है, कार्बन की कुछ और है। तो प्रॉपर्टीज सेम नहीं है, नॉट अलाइक। बट आपके पास ग्रुप में एलिमेंट्स इन ईच ग्रुप हैव सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो कैसी होती हैं, सिमिलर होती है। सिमिलर होती है बट आइडेंटिकल नहीं होती। आइडेंटिकल ऐसे जैसे आपको बताया था जितने भी ह्यूमन बीइंग है सब में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सब सेम नजर आते हैं, बट फिर भी उनका जो फिंगरप्रिंट होता है हर ह्यूमन बीइंग का अपना अलग फिंगरप्रिंट होता है। इसी तरह से प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं बट उनकी अपनी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है। अगेन एलिमेंट्स शो अ ग्रेजुअल चेंज इन मेटेलिक टू नॉन मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये आपका प्रेडिक्टेबल था। अब इसमें देखें यहाँ पर पहले क्या है, ये सब क्या है, मेटल्स है, ये भी मेटल, ये भी मेटल। तो ये सब मेटल्स हैं। बट अब जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, यहाँ से यहाँ जाते हैं, तो फिर यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स आते हैं, नॉन मेटल। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ आपका पीरियड में जो है एलिमेंट या कैरेक्टरिस्टिक्स मूव कर रही होती है। ये क्या है, ये नॉन मेटल है। कौन से, ये। तो मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव कर रहे होते हैं, किसमें, पीरियड में। बट आपको ग्रुप में एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर आप देखें इसमें आ जाएंगे ग्रुप में, तो ग्रुप में तो सेम ही प्रॉपर्टीज होगी, जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे। तो इसमें देखिए आपके पास अगर यहाँ पर ये आपके पास लिथियम मेटल है, तो ये भी, ये सब क्या है, ये मेटल है, ये भी मेटल है सब, और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, सेम है। मीन्स आपके पास जितने भी एलिमेंट्स है ग्रुप 1A में, तो उनके एटॉम और शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 होंगे। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द ग्रुप एंड द पीरियड। अच्छा, यहाँ तक आपने सिंपल बहुत सिंपली आपने दो ही ऐसे कवर किए। जो फर्स्ट वाला एसएलओ था उसमें आपने क्या किया, डिफाइन द पीरियोडिक लॉ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, दिस वन स्टेट द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। एंड सेकंड वाले में आपने सिर्फ इसमें आपको बेसिक पीरियोडिक टेबल के बारे में सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दिया गया था कि पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप होते हैं। आप अभी आपने यहाँ तक क्या याद रखना है कि कितने ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। पहला तो आपने ये याद रखना है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है, कि एलिमेंट्स को किस बेसिस पे अरेंज किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर की बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है। देन फिर आपने क्या याद रखना है, कितने पीरियड्स हैं, टोटल कितने पीरियड हैं, 18 पीरियड्स हैं। ओके, देन नो ग्रुप कितने हैं, तो 18 क्या है, ग्रुप है। ओके, और पीरियड कितने हैं, 7 पीरियड हैं। तो टोटल ग्रुप कितने हैं, 18, पीरियड कितने हैं, 7। और आपने जो बेसिक डिफरेंस है वो याद रखना है आपने, कि ग्रुप कैसा होता है, जब इस तरह से आपके पास वर्टिकल लाइंस होती है तो वो ग्रुप होता है, इस तरह से जब आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है तो उसको पीरियड कहते हो। ये एक बेसिक सा आपने डिफरेंस याद रखना है टिल टू हियर।